सब कुछ करना है, सिर्फ एक नजर। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, घर में ना जैसे छोटा बच्चा होता है एंड द मदर इज टेकिंग केयर। अब माँ उस बच्चे को क्रेडल में रखती है, लेकिन वो घर का सारा काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सफाई सब कुछ करती है, लेकिन एक नजर ऐसे बच्चे के साथ नहीं बैठी रहती पूरा दिन वो, नहीं, लेकिन घर का पूरा काम, एक नजर बच्चे पर, बच्चा ठीक है। आर यू एबल टू डू इट? आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? या कहेंगे कि या तो मैं घर का काम करूं या तो मैं बच्चे को संभालूं, चूज करो क्या करना है, ऐसे बोलते? नहीं। अब जैसे ही बच्चा थोड़ा सा रोया, 1 मिनट रोया जैसे ही, तो हम 2 मिनट अपने काम से टाइम निकाल के उसके पास जाके एंड बैक टू वर्क। सपोज हम इस हॉल की सीटिंग अरेंजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मुझे कोई कहे कि ये सीट रिजर्व्ड रखनी है, बाकी सबको बिठाना है ठीक से, एक सीट रिजर्व्ड रखनी है, वो मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बाकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी सबको भी बिठाना है। कैन आई डू बोथ? ये कहना इसे कि या तो मैं इस कुर्सी का ध्यान रखूं या मैं बाकी हॉल का ध्यान रखूं, आप चूज करो। नहीं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी बहुत क्लियर है, ये सीट को रिजर्व्ड रखना मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड बाकी हॉल में सबको बिठाना मेरी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं क्या करती हूँ, सबको बिठाते जाओ, लेकिन एक नजर बीच बीच में इस कुर्सी पर। जैसे ही कोई दिखा के कोई इस कुर्सी पर आने लगा है, फटाफट उधर से ध्यान हटाया, इधर आया, भाई साहब ये कुर्सी रिजर्व्ड है। 1 सेकेंड बाद के वापस हॉल की तरफ, एक कुर्सी यहां रिजर्व्ड है, एक बच्चा यहां बैठा है, बाकी काम बहुत सारे हैं बाहर, सारे करने हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी, इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी। इट्स नॉट अ, हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम पता नहीं कितने काम कर सकते हैं एक टाइम पर। आजकल लोग एक हाथ में फोन, एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे में अखबार, पता नहीं कितना कुछ कर लेते हैं एक टाइम के ऊपर। या वी सो गुड, लेकिन सब कुछ बाहर। अब वो सब कुछ 4 काम करो एक टाइम पे बाहर, आप सिर्फ अंदर चेक करना है यहाँ सब ठीक है, कोई थोड़ा भी डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ किसी बात को लेकर, कोई इरिटेशन तो नहीं आई किसी परिस्थिति में, दैट्स ऑल। और अगर आनी शुरू हुई है, अगर यहाँ कोई बैठना शुरू हुआ है या ये बच्चा रोना शुरू किया है, तो 2 मिनट निकालने हैं सिर्फ। 2 मिनट निकाला, बैठा, चुप कराया उसको, समझाया, दिस इज नॉट, बैक टू वर्क। But if I am going to say that I do not have time for myself, which means बच्चे को रोने दो, रोते दो ना, क्या फर्क पड़ता है अपने और हमने, पता क्या कहा, हमने कहा अपने आप चुप हो जाएगा ये। दिस इज वॉट वी थॉट, अपने आप शांति आ जाएगी, अपने आप खुशी आ जाएगी। जबकि मैं इतना काम करूंगा तो खुशी कभी ना कभी तो आ ही जाएगी ना। तो हमने कहा इस बच्चे को रोने दो। अब वो रोता गया तो उसका वॉल्यूम बढ़ता गया, सारे काम करने हैं बाहर, जितने कर सकते हो उससे ज्यादा करोगे अगर बच्चा चुप है। इमेजिन आप घर में काम तो कर रहे हो, बच्चे को चुप कराने भी नहीं जा रहे हो, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज भी सुन रहे हो, एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? दैट इज ऑल। इस बच्चे को चुप भी नहीं कराते, लेकिन इसके रोने की आवाज भी सारा दिन हमें सुनाई दे रही है, उसके रोने की आवाज हमें अपने व्यवहार में दिखाई दे रही है कि हम छोटी छोटी बात पर आज रिएक्ट कर रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है। हम डर में हैं, हम फियर में हैं, हमें दिखाई दे रहा है अपना डर, लेकिन इस डर को हम ठीक करें उसके लिए हमें 5 मिनट रुकना पड़ेगा। उसके लिए मैंने कहा टाइम नहीं है। आज कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन साथ में अंदर फियर है नहीं है? है नहीं है? यस। लेकिन हमने अपने आप को कहा ये फियर तो नेचुरल है,
वो बच्चा इतने समय से रो रहा है अब कि हमें उसका रोने का वॉल्यूम ही नेचुरल लगने लग गया है. वी हैव फॉरगॉटन कि ये बच्चा कभी पीसफुल भी था. वी थॉट दिस नॉइज इनसाइड इज अ पार्ट ऑफ मी. एंड देन वी स्टार्टिंग टू लुक आउटसाइड कि हम कहाँ जाए, क्या करें ताकि मुझे शांति मिले. कहाँ से मिलेगी? किसी भी स्थान पर हम जाते हैं, हम इस सेंटर पर आए हैं, हम किसी मंदिर में जाते हैं, हम किसी सत्संग में जाते हैं, हम किसी गुरु से मिलते हैं, हम कहते हैं हमें यहाँ आकर बहुत शांति मिली. इट्स नॉट ट्रू. अगर शांति मिल गई होती, ये है खिलौना, मैं इनके पास आई, मैंने कहा ये खिलौना मुझे मिल गया, and that means that this is now mine. And फिर if this is mine, then this will always be with me. क्या हमें शांति मिल गई? क्या हमें शांति मिल गई? मिल गई तो मिल गई. सी, मुझे ये चीज मिल गई. That's all, full stop. मिल गई नहीं, सिर्फ ये चीज इनके पास थी. जब मैं इनके पास आकर बैठी तो मैं इस चीज की कंपनी में थी. ये शांत हैं, वातावरण शांत है, वो मंदिर का वातावरण बहुत शांत है. तो जब मैं शांति के वातावरण में जाऊंगी तो मुझे वो शांति वहां की फील होती है, मुझे महसूस हुई. आप इस रूम में आए हैं, यहाँ ठंडक है क्योंकि एसी यहाँ है. तो आप कहेंगे यहाँ हम आए तो हमें ठंडक महसूस हुई. एसी नहीं मिल रहा आपको घर लेके जाने के लिए कि मुझे ठंडक मिल गई so that I'll take it with me. No, but there is a difference between the two things. I've come into an environment, I feel the environment. That's all. But when I leave from here, I'm going to go into another environment. यहां हम आए, अंदर ठंडक है, ठंडक महसूस हुई. बाहर जाएंगे, गर्मी है, गर्मी महसूस हुई. अगर हम ठंडक अपने साथ लेकर जा सकते तो फिर उस गर्मी में रहते हुए भी हम कैसे होंगे? ठंडे होंगे. लेकिन हम नहीं हैं. मुझे शांति मिल गई तो उसके बाद फिर मैं हमेशा कैसे होनी चाहिए? ऐसा तो हो नहीं रहा. तो अब शांति के लिए कहां जाएंगे? शांति के लिए कहां जाएंगे? हम जिन स्थानों पर जाते हैं, इट्स ओनली फॉर एन इंस्पिरेशन. इट इज ओनली एन इंस्पिरेशन, फुल स्टॉप. इट इज ओनली टू सी द पॉसिबिलिटी कि ऐसा बच्चा चुप रहना भी पॉसिबल है. तो अभी मैं भी अपने बच्चे को संभालती हूँ, नहीं तो मैंने तो अपने रोने वाले बच्चे को नेचुरली समझ लिया था. दैट इज ऑल. लेकिन फाइनली अपने बच्चे को किसको चुप कराना पड़ेगा? ओनली माई सेल्फ. मिलेगा नहीं कहीं से वो भी. हाँ, ये है. आप इनसे आकर ये पूछ सकते हैं, आपने अपने बच्चे को कैसे चुप कराया? So you can come and learn from her. आपका मन शांत कैसा है? आप इतने लोगों के साथ काम करते हैं. Then she will say, मैंने ऐसे ऐसे किया. Say okay. Then I go back. लेकिन finally वो मुझे करना पड़ेगा. लेकिन मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विल से, हम वहां जाते हैं, हमें बहुत शांति मिलती है. अज्यूम, एक्सेप्ट कर लिया है, हम वहां जाते हैं, शांति मिलती है. फिर जब वापस आते हैं, तनाव तो होना ही है. फिर हर थोड़े देर के बाद, थोड़े दिन के बाद, थोड़े महीनों के बाद या साल में एक आधी बार शांति के लिए फिर वापस. नो, व्हाई? कहां भी जाते हैं, जहां भी जाते हैं, वहां से सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं लेना, वहां का तरीका सीख लेना. इन्होंने क्या किया जो इनके पास ये हुआ, अब इन्होंने जो किया वो मैंने भी करना है. एंड देन डू इट. ये सेंटर है. कैसा लगा वातावरण यहाँ पे?
कैसा लगा? पीसफुल। अब ये पीसफुल वातावरण क्रिएट कैसे हुआ होगा? घर के जैसे नहीं लगता? सीलिंग, दीवारें, एसी, कुर्सी भी वैसी दिखती है, सब कुछ सेम नहीं है घर जैसा? क्या डिफरेंट है जो शांति का परफ्यूम है इधर? क्या डिफरेंट है? कंस्ट्रक्शन करते टाइम कोई एक्स्ट्रा मटेरियल? सो फ्रॉम वेयर इज दैट पीस कम इन द एनवायरमेंट? कैसे आया? कैसे क्रिएट हुआ? आप ही लोगों ने क्रिएट किया, चूंकि हम सोच के आए हैं या शांति है। पहले आपने शांति दिला, जब यहाँ आए तो गुड वाइब्स आर कमिंग ऑटोमेटिकली टू अस। सो वेरेवर वी आर, हम जिस ऑफिस में हैं, हमारा जो कैबिन है, हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट है और हमारा जो पूरा मकान है, उसको एक वातावरण है, एटमॉस्फेयर, उसका एक वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन क्रिएट कैसे होता है? किसी के भी घर आप जाओ, कईयों के घर में जाकर लगता है बहुत अच्छा लगा इनके घर आकर, और कईयों के घर जाकर लगता है बहुत भारी भारी। क्यों भारी है? क्योंकि वहां जो सभी लोग रह रहे हैं उनके थॉट्स थोड़े से हैवी हैं, और क्योंकि वो वहां रहते हैं तो उनके ही थॉट से वहां का वाइब्रेशन बना है। ये हमारे थॉट्स क्रिएट करते हैं और कोई नहीं क्रिएट करता है। हम किसी भी मंदिर में जाएं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों मंदिर में जाकर अच्छा लगता है? क्योंकि हर एक जब उस मंदिर में जाता है तो वो एक बहुत पीसफुल थॉट लेकर जाता है। वो वहां बैठकर 5 मिनट भगवान को ही याद करता है, और क्योंकि हम हर एक उस मंदिर में जाकर पीसफुल थॉट क्रिएट करते हैं, धीरे धीरे उस मंदिर का वाइब्रेशन बन जाता है। लेकिन हम ही वो लोग जो मंदिर में पीसफुल थॉट क्रिएट करते हैं, फिर हम जब बाहर आते हैं और अपने कंपनी में जाते हैं या अपने घर में जाते हैं तो हमारे थॉट्स की क्वालिटी चेंज हो जाती है, हमारे घर का वातावरण चेंज हो जाता है। फिर हम कहते हैं शांति के लिए वहां चलते हैं। क्यों ना जो हमने ही वहां किया, वी क्रिएटेड इट। कुछ और चीज मंदिर का वाइब्रेशन नहीं क्रिएट करती है, हमने उसका वातावरण क्रिएट किया। क्यों ना हम अपने घर का भी वही वाला क्रिएट कर दे? पॉसिबल है, पॉसिबल है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा उस घर में? सुबह सुबह उठे, अंदर भी शोर, बाहर भी शोर। चॉइस है। अभी अभी हम अपने अंदर का और अपने बाहर का वायुमंडल क्रिएट कर रहे हैं। चॉइस है कैसा बनाना है। लेकिन हमने कहा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ठट ठट। तो ये सब वाइब्रेशन कौन क्रिएट कर रहा है? हम क्रिएट कर रहे हैं। हम आज चाहें तो हम उस वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं, जस्ट by changing the way we think, the way we feel, and therefore the way we act. वो ही काम करना है और वो ही काम सबसे करवाना है। It will only be a different style. It will be a style of, कहते हैं ना इनका एक अलग स्टाइल है। ये जो काम करते हैं अपने स्टाइल में करते हैं एकदम। अब हमारा स्टाइल कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? आज सोचो, आज ऑफिस जाते हो, आपकी जो टीम है, आपके जो लोग हैं जो आपके साथ आपके लिए काम करते हैं, आज अगर उनमें से किसी ने गलती की है, कैन आई क्रिएट अ स्टाइल कि उनको मैं समझाऊंगा लेकिन मैं चिल्लाऊंगा नहीं, थोड़ा सा भी, ना अंदर ना बाहर? पॉसिबल है, पॉसिबल है ना। लेकिन हमने दूसरा वाला ऑप्शन चूज किया था ना। अभी हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। हमने दूसरा वाला ऑप्शन क्यों चूज किया? क्योंकि हमने सोचा उसकी गलती मेरी खुशी के रास्ते में खड़ी है।
उसने गलत किया, ये काम गलत हुआ, मेरे प्रोडक्शन पर असर होगा, मेरा प्रोडक्शन अगर कम हुआ तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, और अगर मेरा प्रॉफिट कम होगा तो मेरी खुशी कम होगी, उसके लिए डांटा उसको। ये भूल गए कि जिस समय हम डांट रहे हैं उस समय खुशी कम होगी, प्रॉफिट कम होने से खुशी कम नहीं होगी। लेकिन हमारे टॉप ऑफ द माइंड पे सारा दिन सिर्फ क्या है, सिर्फ क्या है, काम काम काम, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, काम, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। क्योंकि एक डीप बिलीफ सिस्टम जो बचपन से डाला, जो जितना परफॉर्म करेगा वो उतना सक्सेसफुल, वो उतना हैप्पी। तो परफॉर्म करे, लेकिन हैप्पीनेस के लिए परफॉर्म नहीं करना है। कल हम लोग डॉक्टर्स से मिले, डॉक्टर्स के अंदर ये डीप बिलीफ सिस्टम होता है कि जब हम औरों को हील करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। होता है ना समीर भाई, जब हम औरों को हील करते हैं तब हमें खुशी मिलती है। कोई डॉक्टर्स यहाँ पे ऐसा होता है? यस। इवन इफ इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग आई कैन क्रिएट, फिर हम कहते हैं ये पेशेंट बहुत इरिटेटिंग है, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये आई एम इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सो मेनी थिंग्स। आस्क योरसेल्फ, व्हेन आई हील पीपल आई फील हैप्पी, और आई फील हैप्पी एंड देन हील पीपल, कोई फर्क? जब मैं लोगों का इलाज करूंगा तब मुझे खुशी मिलेगी, या मैं खुश रहकर लोगों का इलाज करूंगा, कोई फर्क है दोनों बातों में? It is a perspective towards life which will change the way I live. मैं सेवा करूंगा तो खुशी मिलेगी, मैं खुश रहकर सेवा करूंगा। It is the truth actually. लेकिन अगर मैंने अपने आप को ये पर्सपेक्टिव दिया कि ये मैं अचीव करूंगा तो खुशी मिलेगी, तो मैंने वो अचीव करने के लिए कुछ भी किया, जल्दी जल्दी मुझे अचीव करना 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 करना, क्योंकि मेरी खुशी वहां खड़ी है। तब मुझे गुस्सा भी आया, डर भी लगा कि सपोज मैंने नहीं अचीव किया तो, क्योंकि अगर मैंने नहीं अचीव किया तो मुझे क्या नहीं मिलने वाला, खुशी। एंड मेरे को एक ही चीज चाहिए लाइफ में, दैट फिलिंग थिंग, दैट हैप्पीनेस, दैट कंटेंटमेंट। But the only thing was, because we kept it outside, so we're looking for it outside, we're trying to get it from outside, that is also okay, but in the process compromising on something inside. मुझे हील करना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे काम करना है, बच्चों को पढ़ना भी है, खुशी के लिए नहीं, खुश रहकर पढ़ना है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे तो मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे तो जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा तो पैसा आएगा, तब खुशी मिलेगी। पोस्टपोन कर दिया ना 25 साल के लिए उनकी खुशी को। व्हाट अ डीप बिलीफ सिस्टम उनके अंदर भी डाल दिया। पढ़ो, अभी ऑलरेडी पहले खुश, लेकिन पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि पढ़ोगे तो मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेगा तो जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा तो तुम ये सब खरीद लोगे जिसकी तुम्हें आदत है। फुल स्टॉप। प्लीज डोंट टेल हिम कि पढ़ोगे तो जॉब मिलेगा, जॉब से सैलरी आएगी, सैलरी से खुशी मिलेगी, नहीं तो वो भी उसी रेस में। He has to be very clear उसको क्यों पढ़ना है, एंड डेफिनेटली उसको ये नहीं बोलना कि तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आएंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। That's another big 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 pressure on the child. वो पेरेंट्स के चेहरे को देखता है, मार्क्स को बाद में देखता है, पहले उनके चेहरे को देखता है, इनके ऊपर कितना इफेक्ट आया मेरे मार्क्स का। Yes, it's very deep. क्योंकि पूरा साल उसके ऊपर वो प्रेशर रखा था, योर मार्क्स गिव मी हैप्पीनेस, एंड तुम्हारा अगर 1% भी मार्क कम आया तो मेरा चेहरा 10% गिर जाता है, और फिर मैं साथ में अपने पड़ोसी के बच्चे के मार्क्स को देखती हूँ, और फिर तो मेरा चेहरा 20% गिर जाता है। So unfair to a little child. So unfair. And so demotivating. हमने अपनी खुशी के लिए टारगेट किसको बना दिया? अगर हमने काम करना है, हमने पढ़ना है, करना है, लेकिन अगर हमारे सिर पे 2 ईंट रख दी जाए और बोले अब पढ़ो, अब काम करो, प्रेशर। हमने लगा कि प्रेशर अप्लाई करेंगे तो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। इवन ऑफिसेज में ऐसा होता है,
प्रेशर बना के रखो लोगों के ऊपर। प्रेशर बनाने से आप कभी भी जाओ किसी ऑफिस में, when the boss enters the office, if the boss is a little, तो जैसे ही वो एंटर होते हैं और अगर वो किसी के भी टेबल के पास आकर सिर्फ ऐसे खड़े हो जाए, वो व्यक्ति जो अभी सुबह से सारा काम बहुत अच्छा कर रहा था, उससे अपने आप गलतियां होने लग जाती हैं। होते कि नहीं होते? एंड फिर वो बॉस कहेगा पता ही है मेरे को, तुम्हारा तो कोई काम ठीक से होता ही नहीं है। हम अंदर से सोचते हैं आप जाओ मेरा सारा काम ठीक हो जाएगा। यस, बिकॉज फियर, वो एनर्जी जो वो लेकर आते हैं, एंड बिकॉज मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, मेरे अंदर फियर क्रिएट होता है। फियर पैरालाइजेस, फियर मेरी एफिशिएंसी को डाउन करता है। बच्चों को पढ़ाएं फियर से नहीं, प्रेशर से नहीं। ट्राई करके देखे, मार्क्स बढ़ जाएंगे, नहीं भी बढ़े तो उतने ही रहेंगे, और अगर 1-आधा% घट भी गए, नो बिग डील। एटलीस्ट वो अंदर से क्या हो जाएंगे। जो बच्चा बचपन से उसको ये डर 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 डर, वाई टुडे देन वी आर क्रिएटिंग फियर, बिकॉज वो बचपन से ही तो क्रिएट हुआ था। डीप रूटेड संस्कार भय का हमारे अंदर। फिर अब हम इस एज पर आके बोलते हैं कि मुझे बहुत डर लगता है, मुझे क्या करना चाहिए। अब वो ब्लूप्रिंट तो तब तक इतना, क्योंकि बचपन से ही ये सिखाया गया डरो डरो, प्रेशर अप्लाई करो। एक बच्चे के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रेशर है कि मेरी परफॉर्मेंस मेरे पेरेंट्स की खुशी का पैरामीटर है। वो किस लिए पढ़ रहा है, तो उसके अंदर तो यही फिट हो जाता है, मैं एक्चुअली पढ़ भी किसके लिए रहा हूं, इनको खुश करने के लिए। मोटिवेटर ही गलत है। एंड फिर उसमें अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो डीमोटिवेशन इतना है। एक बच्चा फेलियर से डिप्रेशन में क्यों जाता है? एक बच्चा फेलियर से सुसाइड करने की क्यों सोचता है, और अगर कर लेता है तो भी इसीलिए करता है क्योंकि उसके अंदर अपने पेरेंट्स को फेस करने की ताकत नहीं थी, नॉट बिकॉज ही फेल्ड। दिस इज 100%, टू मच रिसर्च डन ऑन दिस नाउ। सिर्फ क्योंकि वो उनके उस, बिकॉज सी लुक एट इट एज अ चाइल्ड, आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेन। आपको दर्द में देखकर मैं अपने आप को जिम्मेवार फील करता हूं। वो बच्चा, उसके पास इतनी लॉजिक नहीं है समझने की कि आपका दर्द आपकी वजह से है, मेरी गलती नहीं है। उसको देखकर लगता है तो मेरी वजह से ही इतने परेशान है। दिस इज टू मच ऑफ अ प्रेशर फॉर अ चाइल्ड। बच्चों को पढ़ाएं, उनकी कैपेसिटी से ज्यादा तक उनको ले जाएंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको स्ट्रांग बना कर ले जाएंगे। सिर्फ अगर ये 2 ईंट जो उनके सिर पर रखे हैं वो हटा दो कि हम दोनों की खुशी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी खुशी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, या उनकी वजह से। कोई ना कोई चाहिए ना हमें सारा दिन ब्लेम करने के लिए, चाहिए या नहीं चाहिए? बट लेट्स नॉट मेक देम द विक्टिम, because they're going to grow up feeling very that's very risky। पर्सनालिटी को इस एज में आकर चेंज करना फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। लेकिन जिसने बचपन से एक वो एनर्जी दी हो कि तुम पढ़ रहे हो अपने लिए, फिर सिर्फ पढ़ाई भी नहीं, जो तुम करियर चूज करोगे वो भी मुझे खुशी देगा, हर चीज उसको टारगेट, वेरी बिग प्रेशर। And this is only because I created this belief system that when I achieve, I will be happy. Just go back to work. Same work. वही काम होगा, वही लोग होंगे, वही टारगेट्स होंगे, वही प्रॉफिट होगा, कुछ भी कम नहीं करना है। सिर्फ एक दृष्टिकोण में परिवर्तन। मैं करूंगा तो खुशी मिलेगी, या मैं खुश रहकर ये करूंगा, बस उतना फर्क। अगर मैं खुश रहकर ये करूंगा तो मुझे कभी भी ये डर नहीं होगा कि अगर कुछ गलत हो गया तो। फियर क्यों है?
इवन बिजनेस को एक्सपैंड करने का फियर क्यों है? क्यों है? मैंने किया और अगर वो नहीं हुआ तो मेरी खुशी डाउन हो जाएगी. तो विथ लो कॉन्फिडेंस वी आर इन्वेस्टिंग. इज इट पॉसिबल टू चेंज द पर्सपेक्टिव? पॉसिबल है पॉसिबल. लेकिन उसके लिए ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि फिर सारा दिन उस ग्लास को वो भरा हुआ है, अभी भी भरा हुआ है, इस टाइम भी भरा हुआ है वो. एवरी मॉर्निंग वी गेट अप विद द फिल्ड ग्लास एक्चुअली इफ वी स्लेप्ट वेल. अगर हमने रात को अच्छी नींद सोए हैं तो मॉर्निंग द ग्लास इज फुल, एकदम काम, रिलैक्स्ड. सुबह सुबह पेपर नहीं पढ़ेंगे. अभी ग्लास भरा हुआ है. किससे भरा हुआ है? कंटेंटमेंट, स्टेबिलिटी, पीस, लव. अब हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए इस टाइम सुबह सुबह कि कितना कुछ गलत हो रहा है बाहर. बिकॉज एवरी टाइम आई रीड दैट आई एम क्रिएटिंग इमोशंस ऑफ वायलेंस एंड फियर. पढ़ें अखबार, लेकिन थोड़ा सा बात नहीं. सुबह सुबह क्या पढ़ सकते हैं? नहीं तो सुबह सुबह कुछ ऐसा पढ़ें जो हमें विधि सिखाए कि कैसे इस ग्लास को संभाल के पूरा दिन चलना है. हो सकता नहीं हो सकता? क्योंकि नहीं याद रहेगा. सुबह सुबह नहीं याद दिलाएंगे अपने आप को तो फिर सारा दिन में वही वाले तरीके. एंड रिस्की ये भी है क्योंकि हमारे आसपास के लोग बहुत सारे वही वाले तरीके यूज कर रहे हैं. परसों हम लोग एक कंपनी में थे 2-3 दिन पहले. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. ऐसे इतना ग्रुप 25-30 का गुस्सा करके क्यों हम लोग काम करते हैं ये वो. तो एक भाई ने उठकर कहा, सिस्टर मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता. आई सेड वेरी गुड. ही सेइंग साल में एक आधी बार मैंने कभी गुस्सा किया होगा अपने ऑफिस में. ही सेइंग लेकिन ये सारे जो लोग हैं ना, ये हर टाइम मुझे बोलते रहते हैं आपको गुस्सा थोड़ा करना चाहिए. He said it in front of all of them. He said ये सारा दिन मुझे बोलते रहेंगे कि मेरा काम कराने का तरीका ठीक नहीं है. So do not listen to them. They are not my well-wishers. They are actually purely jealous. Actually. They just can't understand how somebody can be like this when I am not able to do it. So I will try and tell them, no, you are not natural. Actually, I am not natural. लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी वो कर रहे हैं, तो जो एक आधा हेल्दी है, हम उसको कह रहे हैं तुम इतने हेल्दी कैसे हो सकते हो? कभी कभी तो बीमार पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं भी तो पड़ता हूं. क्योंकि बीमार होना ही नेचुरल है. ऐसा कौन सा है जिसको पूरे साल में ना सर्दी हुई, ना जुकाम हुआ, ना बुखार हुआ, ना चश्मा? तो उसको अननेचुरल हमने बोल दिया. तो डिजीज नेचुरल हो गई और हेल्थ को. डू नॉट लिसन टू एनीवन लाइक दैट. आस्क माई सेल्फ व्हाट डू आई वॉन्ट. मुझे क्या चाहिए, और जो मुझे चाहिए वो ऑलरेडी मेरे पास है. अब मैंने उसको लेकर यूज करना है. पॉसिबल? सारा दिन पॉसिबल है ऑफिस में बिना ऐसे ऐसे किए काम करना? पॉसिबल है? कुछ नहीं, अपने आप को सिर्फ बताना पड़ेगा कि ये काम करने का तरीका नहीं है, काम करने का तरीका ये है. हम बहुत इंटेलिजेंट हैं सब. अगर हम खुद अपना फायदा समझा दे. बिजनेसमैन है ना, बिजनेस करते हैं ना, तो अगर एक बार मुझे समझ में आ गया कि कहाँ मेरा प्रॉफिट है और कहाँ मेरा लॉस है, तो विल आई से नहीं अभी 6-8 महीने में मैं प्रॉफिट की तरफ चलूंगा? नो. अब भी समझ में आ गया तो उसके बाद लॉस? नो. लेकिन अगर फोकस सिर्फ उस पर है और अंदर की परवाह नहीं है, फिर लॉस अपने आप होता जाता है. एक बार मुझे अंडरस्टैंडिंग आई कि दिस डजंट वर्क, नीदर फॉर मी एंड नीदर फॉर देम. हम कहते हैं गुस्सा करते हैं तो हम काम करवा सकते हैं. यस, लोग काम करते हैं डांट खा के, लेकिन वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको काम करना पड़ता है. They have to work, but they don't want to work for you. They have to work for you. Energy कौन सी हुई?
लेकिन अगर हम प्यार से वही काम करेंगे, एक परिवार समझ के वो काम करेंगे, बजाय कि मैं चेयरमैन हूं और ये से सारे मेरे वर्कर्स हैं, तो देन दे डोंट हैव टू वर्क, दे विल वांट टू वर्क. आप उनको 6 बजे बोलोगे, बोलेंगे सर आप चलो मेरे को आधा घंटा काम बचा है अभी. यू हैव टू ट्राई, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट. इसको करके देखना है.